मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? या फिर क्या भगवान मेरी कोई प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं? सारी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन मैं क्यों वहीं के वहीं स्टक हूं? क्या ऐसे कई सवाल आपको परेशान करते हैं? अगर हाँ तो घबराइए नहीं। आज मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको देने आई हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने जा रही हूँ जिसको शायद आपने नहीं सुना होगा, या फिर आपको उसके बारे में पता भी नहीं होगा कि हर एक इंसान को किस तरह से अलग अलग स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। और लास्ट में इस सेशन के एंड में आपको पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पर हैं। तो आज मैं ऐसी 4 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। उसके पहले जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है कोच शीतल राठी। आई एम लाइफ एंड होलिस्टिक ग्रोथ कोच, और मैं लेडीज की हेल्प करती हूँ उनको अपने ड्रीम वर्जन से मिलाने के लिए। वो वर्जन जो हमेशा खुश है, जो हमेशा आनंद में रहता है, जॉय में, मस्ती में, अबंडेंस से भरा हुआ है, यानी आपका लक्ष्मी वर्जन। और अगर आप भी अपने लक्ष्मी वर्जन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, साथ साथ में इस नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो हर एक इंसान को एक 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से गुजरना ही पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो आज हम उन 4 लेवल्स की बात करेंगे कि वो कौन से लेवल हैं। तो पहला लेवल आता है जब आप कहते हो कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों, मेरे लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों, वाई मी गॉड, मैं ही क्यों। अगर ऐसा कभी भी आप कह देते हो, इसका मतलब है कि आप जो है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में है, दैट इज विक्टिम कॉन्शियसनेस। यहां पर आपका ध्यान हमेशा बाहर के डायरेक्शन में रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पति बदल जाए ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे बच्चे ऐसा कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाए ना तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप हर वक्त बाहर की परिस्थितियों पर अपनी खुशी को ढूंढते हो। हर वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आई तो किसी और को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो ये विक्टिम मूड में इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय हर वक्त बार बार बाहर की परिस्थितियों को ब्लेम करेगा। और ये वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जहां से हर इंसान की शुरुआत होती है। हर इंसान इसी लेवल से शुरू कर देता है, पर ये डिपेंड करता है कि आपका 5 जन्म कैसा रहा हो। अगर 5 जन्म ने आपने अपना विक्टिम हुड क्रॉस कर लिया है तो आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ोगे। तो अगर आज आप ये वाली सिचुएशन में हैं, इसका मतलब है कि आप लेवल 1 कॉन्शियसनेस में हैं। अब लेवल 1 कॉन्शियसनेस में कोई भी इंसान परिस्थिति को बदल नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे हस्बैंड बदल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल इंतजार करते हैं हस्बैंड बदलने का, पर फिर भी चीजें नहीं बदलती, क्योंकि हम किसी और को बदल ही नहीं सकते। तो जब किसी को बदल नहीं सकते तो सिचुएशन बदलेगी कैसे? और वो प्रॉब्लम वही के वही रह जाती है। इसीलिए विक्टिम मूड ये जो है ये आपको कहीं पर भी नहीं ले जाता। जो दर्द, जो तकलीफ वहां पर मिलती है, वहीं से जिस दिन आपके मन में भावना जागृत हो जाती है कि नहीं बस अब मुझे नहीं सहन करना, अब मुझे इस तकलीफ से बाहर ही निकलना है, अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती, और तभी आपके लिए ओपन होता है नेक्स्ट लेवल। क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है। जो भगवान, जो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स, जो भी आप इसे नाम लें, वो हमेशा चाहते हैं कि आप अगले क्लास में एंटर हो। तो ये सेकंड लेवल होता है। सेकंड लेवल कॉन्शियसनेस को हम कहते हैं क्रिएटर कॉन्शियसनेस। यहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने जीवन की कि ये मेरी लाइफ है, मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स है और मुझे इसे सॉल्व करने हैं। यहाँ फुल्ली आप जो है अवेयरनेस में होते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है। इस यहाँ पर आप अवेयरनेस के साथ मेडिटेशन करते हो, अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करते हो, अपने पैटर्न्स को ढूंढते हो कि कौन से आपके भीतर पैटर्न चल रहे हैं। आप उसको चेंज करते हो, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो, और यहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करें उस वाले डायरेक्शन में काम करते हो। और यहां से आप अपनी जिंदगी को क्रिएट करना शुरू कर देते हो, जैसी एग्जैक्टली आपको चाहिए वैसी।
यहाँ पर आप अफर्मेशन करते हो, यहाँ पर आपको ये सच पता चल जाता है कि जो आप बोलते हो वह सच होने लग जाता है। और अब यहाँ से आपकी वाणी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। जहां आप कहते थे कि यूनिवर्स मेरे फेवर में ही काम नहीं कर रहा फर्स्ट लेवल में, वहां अब आप कहने लग जाते हो कि यूनिवर्स हमेशा मेरी ही फेवर में काम करता है। और आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, ऐसे आपको महसूस होता है। और आप इस वक्त हमेशा आप कहते हो कि मैं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। यहाँ पर आप मैं वाले मोड में आ जाते हो कि ये मैंने किया, ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है। ये मोड विक्टिम मोड से काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हो। जो जिंदगी जैसी चाहे वैसी बदलना शुरू हो जाते हो। तो वहां हस्बैंड नहीं बदल रहे हैं या बच्चे नहीं बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आनंद आ रहा है, आप खुशी में हैं। और आप देखते हो कि घर का माहौल ऑटोमेटिक बदल चुका है, क्योंकि आप अपनी इनर वर्ल्ड को चेंज कर लेते हो। इस मोड में आप जान सकते हो कि आउटर वर्ल्ड में कोई पावर नहीं है, जो भी पावर है मेरी इनर वर्ल्ड में पावर है। और आप इनर वर्ल्ड को बदलना शुरू कर देते हो। अब यहाँ पर बहुत बार ईगो आ जाता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जब आप इस मैं के भंवर से निकलते हो, तब आपके लिए थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ओपन होना शुरू हो जाती है। थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है थ्रू मी कॉन्शियसनेस। मतलब यह ब्रह्मांड मेरे थ्रू काम करवा रहा है, उनके काम वो मेरे थ्रू करवा रहे हैं। यानी उन्होंने मुझे चूज किया है उनके भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, या उनकी उन लोगों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जिन्होंने कभी यूनिवर्स की भगवान की प्रार्थना की होगी। तो यहाँ पर आपको यह विश्वास होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहा है यूनिवर्स आपके थ्रू करवा रहा है। तो यहाँ पर वो लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं कि जो लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, वो स्प्रेडर, अवेयरनेस स्प्रेडर, लाइट ब्रेडर कहते हैं हम उसे। या फिर वो कोचेस, वो मेंटर्स, या वो गाइड्स, वो लोग जो यहाँ पर जो हीलर्स होते हैं, वो अपनी लाइट, जब उनकी खुद की भीतर की लाइट जागृत हो जाती है, वो अवेयरनेस में आ जाते हैं, वो अपने प्रॉब्लम से बाहर छुटकारा कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि ये बाहर की दुनिया की तरफ भी एनर्जी जानी चाहिए। यहाँ पर वो हमेशा गाइडेड होते हैं, उन्हें यूनिवर्स से वो गाइडेंस लगातार मिलते रहता है। जहां यहाँ उन्हें कोई अहंकार नहीं होता कि ये मैं कह रही हूं। उन्हें पता होता है कि यूनिवर्स उनके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, यूनिवर्स उनके थ्रू किसी की हेल्प करवाना जा रहा है। तो ये होता है लेवल 3 ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। लेकिन फिर भी यहीं पर आपकी जर्नी एंड नहीं होती। इसके बाद आता है लेवल 4। लेकिन ऑफ कोर्स लेवल 2 से लेवल 3 बहुत अमेजिंग फीलिंग देता है। बहुत अंतरात्मा की शांति आपको महसूस होती है, क्योंकि यहाँ आप किसी की हेल्प कर रहे हो। यहाँ आप खुद की, अपनी फैमिली के बाहर जाकर सोच पा रहे हो। यहाँ आप जगत के कल्याण के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ आप सबका मंगल हो, ये वाली भावना लेके बैठे हुए होते हो। नाउ फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो सबसे पावरफुल है। फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो होता है वो ये कि जहां पर आप समझते हो कि ईश्वर आपके थ्रू व्यक्त किया जा रहा है। मतलब एज मी कॉन्शियसनेस, मतलब मेरे भीतर ही वो ईश्वर की पावर है, और वो ईश्वर मेरे थ्रू सामने से एक्सप्रेस किया जा रहा है। ये लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल मानी जाती है। इस लेवल में जो है वो सेपरेशन खत्म हो जाता है। द्वैत भाव, जो ड्युअलिटी वाला भाव है, वो खत्म हो जाता है। यहाँ भगवान और आप एक मानने लग जाते हो। यहाँ पे कोई कि वो अलग है या मैं अलग हूं, ये वाला भाव पूरी तरह से कंप्लीट चला जाता है। यहाँ हम अपने आप को बूंद नहीं समझते हैं, हम पूरे के पूरे सागर बन जाते हैं। हर इसमें आपको वह भगवान, वो गॉड, वो ईश्वर दिखने लग जाता है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल, मतलब ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन है।
और ये लेवल पर जितनी भी मास्टर्स एनलाइटेंड सोल दिव्य आत्माएं हैं, वो यहाँ तक ये लेवल तक पहुंची हैं जहां पर वो अवेयरनेस में आ जाती है। जैसे रूमी हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, साथ साथ में आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध, ये सब वो लेवल के लोग थे जो लोगों को सत्य पता चल चुका था, जिनको पता चल चुका था कि हर इंसान में भगवान है। तो किससे बैर करूं, किससे दुश्मनी करूं, किसको गलत समझूं। तो ये वो लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जब आपकी कोई आलोचना भी कर रहा है, जब आपको कोई बुरा भला भी कह रहा है, तो ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है। वो सामने नारायण ही बैठे हुए, नारायण ही मुझे बोल रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा मानना। तब क्योंकि वो जान चुके होते हैं असली चीज क्या है दुनिया में। तो उन्हें ना सुख सुख में कोई बहुत खुशी होती है, ना दुख में, वो हमेशा आनंद में ही होते हैं। पैसा हो फिर भी आनंद, पैसा ना हो फिर भी आनंद। हर परिस्थिति में वो शुक्रगुजार होते हैं, हर परिस्थिति को वो आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है मरने वाला भी भगवान है, मारने वाला भी भगवान है, चलाने वाला भी भगवान है, मैं खुद भगवान हूं। तो अब गिला शिकवा ही किससे करूं। तो ये फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये जो है, ये ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं होती है, ये हमारे कोई पुण्य जन्म के कर्म होंगे तब हम इस फोर्थ लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक एक लेवल को क्रॉस करना हमारे लिए मैंडेटरी है। अब आप कहोगे नहीं मुझे नहीं करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी एक जर्नी होती है। इसीलिए हजारों लाखों जन्म लेने पड़ते हैं इंसान को एक एक लेवल को क्रॉस करने में। अब हमारी अवेयरनेस जितनी होगी उतना ही हम इस लेवल को क्रॉस कर पाएंगे। कोई कोई कह देगा कि मुझे विक्टिम मूड में ही लाइफ लॉन्ग रहना है, क्योंकि विक्टिम मूड से बहुत बार प्यार भी होने लग जाता है, अपनी तकलीफों से हमें प्यार भी बहुत होने लग जाता है, एक बेचारा भाव भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो कुछ कुछ लोग क्रिएटर मोड में ही अपने आप को बहुत अमेजिंग मान लेंगे। रावण ने भी क्रिएटर मोड तक ही वो पहुंचा, क्रिएशन ही क्रिएशन किया, वो थर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाए। राइट, और थर्ड लेवल पर भी बहुत लोग पहुंच सकते हैं, जो लोग भी डिसाइड करते हैं कि अब मैंने क्रिएशन कर लिया है, मैं जान चुकी हूँ पावर, और अब मैं लोगों की भलाई करना चाहती हूँ, लोगों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ, उनके सपनों को पूरा करने में, उनके जीवन को खुशनुमा बनाने में उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन से लेवल पर हैं। क्या आप लेवल 1 में आते हैं? क्या आपकी कोई आलोचना करता है तो आपको कैसे लगता है, मतलब आपके बारे में कोई बुरा भला कहता है तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप भी उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हो? अगर ऐसा है तो आप लेवल 1 में हो। या फिर सेकंड लेवल पे आप आ चुके हो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, क्रिएटर मोड, जहां आप दूसरों पर ब्लेम नहीं करते, आप पूछते हो ये मुझे क्या सिखा रहा है। तीसरे लेवल पे आप ये पूछते हो कि यूनिवर्स ने इस इंसान को मेरे जीवन में क्यों भेजा है, क्या सिखाने के लिए भेजा है, मैंने इसे क्यों अट्रैक्ट किया है, यूनिवर्स की क्या योजना है मेरे लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा है तो आप थर्ड लेवल पे हो। और फोर्थ लेवल में तो अलगाव ही नहीं है, सेपरेशन ही नहीं है। फोर्थ लेवल में तो आप कहोगे कि यस, इसकी एनर्जी को बदलना होगा, इसीलिए ये मेरे जीवन में आया है। और आप उसे सिर्फ ब्लेस करोगे, आप उसे सिर्फ आनंद ही आनंद का भाव दोगे। तो आप बताइए कि आप अभी कौन से लेवल पर हैं। और अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि यस आई एम वर्दी, कि मैं नेक्स्ट लेवल पर जाने के लायक हूँ, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारे प्रोग्राम्स के लिए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए। और अगर आप इसको डीपर लेवल में जानना चाहते हो तो आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे चक्रा बैलेंसिंग वर्कशॉप के लिए भी। और अगर आप जानना चाहते हो कि इसके कौन सी वो हैबिट्स हैं, जिन हैबिट्स को हम अगर डेली लाइफ में यूज करें तो हम अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं, तो कमेंट करें नेक्स्ट लेवल। अगर मुझे बहुत सारी कमेंट मिलती है तो मैं इसके लिए न्यू वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो आज ये इस वीडियो अवेयरनेस के लिए था कि आप सबको एक अवेयरनेस मिल जाए कि हम अभी इस वक्त कौन से लेवल पर हैं। और याद रखिएगा, जाना सबको ही फोर्थ लेवल पर है, लेकिन कितना समय हम लगाएंगे, कितना दिन तक हम सफरिंग में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि सफरिंग माइंड की क्रिएशन है, याद रखें, इस ब्रह्मांड की नहीं। और इस ब्रह्मांड की क्रिएशन के लिए हमें स्टेप इन करना होगा अलग अलग लेवल पर। तो अगर आप क्रिएटर मोड और थर्ड लेवल के मोड पर आना चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे।
थैंक यू। गुड बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।